नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश टुकरा। आज हम हरियाणा के बड़ौदा उपचुनाव की बात करेंगे। हालांकि चुनाव होने में अभी करीब 3.5 महीने का वक्त और है, लेकिन इस वक्त अगर हॉट इशू हरियाणा में है तो इसी उपचुनाव को लेके है। और बीजेपी की नीतियां क्या हैं, चुनाव की रणनीति क्या है, इस पे आप चर्चा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इसके लिए पूरी प्लानिंग से काम कर रही है और ये उनकी प्लानिंग का ही हिस्सा है कि इन दिनों इनेलो को थोड़ी वेटेज दी जा रही है। आपने देखा होगा हरियाणा में उनका प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इसके पीछे चाल बीजेपी की है। गणित समझाता हूँ। दरअसल बड़ौदा सीट कांग्रेस के पास थी, लेकिन श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद ये सीट अब खाली हो गई है। और अभी से नहीं बल्कि लगातार पिछली 3 योजनाओं से श्री कृष्ण हुड्डा कांग्रेस की टिकट पर ये सीट जीतते आए हैं। तो कुल मिलाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस वक्त जो कांग्रेस में विपक्ष के नेता हैं, उनका ये गढ़ माना जाता है। और उनकी सीधी लड़ाई हम पहले भी कह चुके हैं कि बीजेपी के साथ में होनी है। इसमें कोई दोहरा नहीं कि बीजेपी और जेजेपी मिलकर बड़ौदा उपचुनाव लड़ेंगे। और जाहिर सी बात है कि बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में होगा, जबकि जेजेपी उसको सपोर्ट करती हुई दिखाई देगी। और ऐसे में दिक्कत ये है कि जब बीजेपी का सीधे तौर पर कांग्रेस के साथ मुकाबला है तो इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाए। हमारे सूत्र ये बताते हैं कि बीजेपी के थिंक टैंक ने इसकी एक योजना तैयार की है और उसी योजना का ये हिस्सा है कि आईएनएलडी को थोड़ी वेटेज दी जाए, उसको सपोर्ट दी जाए और उसको अपलिफ्ट किया जाए। और इसका प्रचार प्रसार भी एक तरह से अंदर खाते बीजेपी के लोग ही कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कुछ बीएसपी के नेता शामिल हुए थे और उसके बाद से कुछ और प्रोपेगेंडा खबरें आती रही हैं जिसमें ये बताया गया कि इनेलो मजबूत हो रही है। दरअसल मजबूत हो रही है नहीं हो रही है, ये बड़ौदा उपचुनाव में पत्ते खुलेंगे। लेकिन मकसद इसके पीछे बीजेपी का ये है कि किसी तरह से भी इनेलो को थोड़ी वेटेज दी जाए, उसको अपलिफ्ट किया जाए। उसका एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न जो है वो यही है कि इससे कांग्रेस कमज़ोर होगी। और कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमज़ोर करने की कवायद की जा रही है। दरअसल बीजेपी का थिंक टैंक बहुत गहराई से, बहुत डीपली इस मामले में रिसर्च कर रहा है और उनको ये लगता है कि जो सबसे बड़ा वोट बैंक बड़ौदा सीट पर अगर किसी का है तो वो जाट वोट बैंक है। और बीजेपी ये चाहती है कि जाट वोट बैंक को हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। और हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब ये है कि एक हिस्सा कांग्रेस के पास, कुछ जेजेपी के पास और एक हिस्सा इनेलो के पास भी चला जाए। और उनका ऐसा मानना है कि 10-15 हज़ार के आसपास भी अगर इनेलो का कैंडिडेट बड़ौदा उपचुनाव में वोट ले लेता है तो उनके लिए दिक्कतें कम हो जाएंगी, उनका कैंडिडेट फाइट में आ सकता है। और यही वजह है कि इनेलो को इन दिनों बीजेपी भी, आप देखेंगे, महसूस करेंगे उनके बयानों से या उनके नज़रिए से, उसको अपलिफ्ट किया जा रहा है, उसका सहयोग किया जा रहा है। उसकी वजह सिर्फ यही है कि किसी भी तरह हुड्डा को कमज़ोर किया जाए। आपने देखा होगा तमाम दल इस वक्त जो रणनीति तैयार कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलें आज भी कम नहीं हुई हैं और बड़ौदा उपचुनाव सीट पर आज भी सीधा मुकाबला कांग्रेस के साथ में बीजेपी का रहेगा। और हुड्डा यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी कम से कम इस वक्त तक इस सीट पर मजबूती के साथ खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा क्या गुल खिलाएंगे, उनकी भूमिका इलेक्शन में क्या रहेगी, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी के लिए इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दायरे को छोटा करने की है। और उसी प्लानिंग का ये हिस्सा है कि आईएनएलडी को थोड़ी वेटेज मिले, उनका प्रचार हो, प्रसार हो, लेकिन उसी दायरे तक हो जितना दायरा बीजेपी तय करना चाहती है, मानती है कि जिससे उसको फ़ायदा होगा। और ये आने वाले दिनों में पता लगेगा क्या आईएनएलडी का वाकई दायरा बड़ा है, नहीं बड़ा है, हवा हवाई थी या धरातल पे कुछ था। ये इलेक्शन के जो रिजल्ट आएंगे बड़ौदा उपचुनाव के बाद में, ये आने वाले दिनों में हरियाणा की राजनीति का रुख तय करेंगे, उसकी हवा तय करेंगे कि हवा किधर बह रही है, वोटर्स क्या सोचते हैं, हरियाणा की जनता क्या सोचती है। और दूसरी बात ये है कि बीजेपी के पास आज भी, मैंने पिछली बार भी कहा था कि आज भी कोई मजबूत कैंडिडेट आज तक अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। तो इससे ऐसा लगता है कि बीजेपी पहले कांग्रेस का इंतजार करेगी। कांग्रेस जब टिकटें डिक्लेयर कर देगी तो जो बचे हुए लोग होंगे, ये हो सकता है कि इनमें से किसी को बीजेपी पकड़ ले और टिकट दे दे। ऐसा सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने की कोशिशों का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीत की कोई गारंटी आज तक बीजेपी के पास में नहीं दिखाई दे रही है। हालांकि तुरप के पत्ते और बाहर निकलेंगे जिस वक्त इलेक्शन शुरू होगा, लेकिन आज के दिन
सिर्फ और सिर्फ ये है कि लाइनें बड़ी की जा रही हैं, यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने लाइनों को बड़ा करके खींचा जा रहा है ताकि उनके वजन को, उनकी लाइन को छोटा किया जा सके। लेकिन क्या लोग इस बात को समझते हैं और पोलराइज होंगे या नहीं होंगे, लोग डिवाइड होंगे या खास करके कास्ट के लोग एक डिवाइड होंगे या नहीं होंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी की चाल कुछ ऐसी है, वो ये चाहते हैं कि एक वर्ग विशेष को हिस्सों में बांट दिया जाए और उसके बाद बीजेपी अपना कमाल दिखाए। लेकिन आने वाले दिनों में परिस्थितियाँ बदल भी सकती हैं और जो एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट है वो तभी आएगी जब चुनाव का बिगुल बज जाएगा। आप देखते रहिए एक मत पोस्ट। और हाँ, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें ताकि हर अपडेट, हर खबर, हर विश्लेषण सबसे पहले आप तक पहुँचे। नमस्कार। भरोसे का दूसरा नाम बिग स्टोन।